नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के शुभारंभ में उन सूत्रों पर ध्यान दें जहां से आज के प्रथम सोपान का शुभारंभ हो रहा है। जिसमें हमारा बाहर का चेहरा दिखाई दे उसे कांच कहते हैं। लेकिन जिसमें हमारा भीतर का चेहरा दिखाई दे उसे सत्संग कहते हैं। एक दर्पण में तो हम अपने बाहरी हिस्से को देखते हैं, लेकिन सत्संग में हम अपने भीतर के हिस्से को देखते हैं। आप जब भी कहीं यात्रा पे जाते होंगे, घर से बाहर हुए सबसे पहले आप कांच से मिलते हो, उससे पूछते हो कि जाने लायक हुआ कि नहीं हुआ, और वो कांच कह दे कि हाँ आपका चेहरा ठीक है, आपके तिलक ठीक है, आपका गाल होठ दांत सब बढ़िया दिखे है, जाओ, चल देते हैं। यदि कांच में देखने पर लगा कि कुछ काला काला धब्बा है, कुछ कीच आ गया है, बाल बिखरे हैं, मांग सही नहीं जमी है, तो फिर कंघी लाएगा, फिर ढंग से जमाएगा। वह कांच जहां जहां हमारे शरीर में त्रुटियां हैं उसकी पूर्ति करा देता है। पर जब आप हम सब कांच में देख करके घर से बाहर की यात्रा करते हैं, तो आज के शुभारंभ में आपसे कहना चाहेंगे कि यदि जीवन की अंतिम यात्रा करो तो फिर सत्संग में बैठ के ही करना कि मैं जाने लायक हुआ कि नहीं हुआ। यदि बाजार जाने में लोग अपने आप को निहारते हैं, देखते हैं, तो फिर अमरापुर देखो, ये भी उस दर्पण की तरह है। इसमें हम दिखते हैं पर हमारे दांत, होठ, बाल, गाल ये नहीं दिखते हैं, हमें भीतर से दिखाई देता है हम कैसे। दर्पण में और सत्संग में यदि बुनियादी फर्क है तो सिर्फ इतना, उसमें बाहर दिखे, इसमें भीतर दिखे।
और बाहर और भीतर दोनों तरफ जानना जरूरी है। पूजन करने बैठे, आप यदि यजमान बनकर के भी नित्य यहां पूजन करने बैठोगे तो स्नान करके आए, धुले हुए वस्त्र धारण करके आए, यह तो ठीक है, लेकिन जब आचार्य लोग, विद्वान लोग मंत्र भी बोलेंगे तो वो यही कहेंगे बाह्याभ्यंतर शुचि, यानी बाहर की शुद्धि तो हो गई, लेकिन भगवत स्मरण करो और ध्यान करो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, अब अपवित्र से पवित्र बना रहे हैं, तो कहा कि जल से तुमने ऊपरी हिस्सा तो पवित्र बना लिया, पर भ्यंतर अंदर ऐसा का ऐसा वहां जाने पर भी ये सत्संग बताता है कि तुम में यह त्रुटि है, इसको पूर्ति कर लो, उसके बाद जाओ। पर एक बात पे विचार करना, कांच के सामने वही जाते हैं जो जाने के लायक है, कांच के सन्मुख वही लोग बैठते हैं जिनने अच्छा स्नान किया है, साबुन लगाया है, खूब धोया है शरीर को, खूब अच्छा काजल टीकी, कोई पुरुष ने अच्छी मांग करी है, तिलक लगाया, नारी ने टीकी लगाई है, सजे धजे लोग ही वहां देखने जाते हैं। आपने कभी कीचड़ में, धूल में या कहीं लीपने छापने और जंगल का काम करते हुए कांच में देखा? नहाने के बाद, अच्छा वस्त्र धारण करने के बाद फिर कांच में देखते हैं। कांच में वही देखते हैं जिनका चेहरा अच्छा बना ले, नक्टों का काम नहीं है उनमें देखने का। यदि आप नक्टों से आग्रह भी करोगे कि आप कांच में देखना चाहो, लेकिन नहीं देखो। क्यों नहीं देखे? इसलिए नहीं देखें कि सारे गांव के लोग उसको नकटा नहीं कहते हैं। एक कांच ही इतना हिम्मत वाला आदमी है जो साफ कह देता है कि नकटो, नकटो ने फिर नकटो। कांच इतना दम रखा है। कौन के अपने को हम बुरे, कौन के हम नास्तिक हैं, कौन के हम कंजूस हैं, कौन के हम दुराचारी हैं? कोई नहीं कहने गांव में। जितना गुंडा और बदमाश आदमी होगा उतनी तारीफ होगी, क्योंकि गुंडों को गुंडा के कौन, मौत किसकी है? नहीं कहना तो फिर नकटों को नकटा कौन के? पर गुरु कह सकता है, सत्संग कह सकता है, शास्त्र कह सकता है, उसको पूर्ण अधिकार है। कांच ने की कि तुम डरो तो डरो, मैं तो नकटे को नकटा कहूंगा, क्योंकि कांच तो साफ बताता है कि दिख रहे हो तुम, और जो हो वो सामने हो। और इस नाक से हमने सबने सोच लिया, इस नाक नक्शे को सबने जाना और कांच में पहचाना, लेकिन जब सत्संग में गए तब वहां पता लगा कि बुद्धि बड़ी सुगड़ाई, बड़ी चतुराई, बड़ी जग में प्रगति है, ने धर्म बड़ो धन धाम बड़ो सुगड़ाई, बड़ी तन से लिपटी है, ने तीनों लोक बिलोकत द्वार पे इंद्र हुते न एक घटी है, पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। इतना बुरा लगता है, क्योंकि बड़ा है, संपन्न है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी जगह रिश्ता है, अच्छा धंधा है, सब बात से बड़ा, बुद्धि बड़ी, सुगड़ाई बड़ी, चतुराई बड़ी, जग में प्रगति है, सारा जगत में उसका नाम है, पर दुनिया में पहचान। एक दिन वो सत्संग में गया और बैठा और लोगों ने कहा ये माने हुए आदमी है,
ये इस क्षेत्र के बहुत जानने माने आदमी हैं, इनका बहुत मान है, ये बहुत धनवान है। लेकिन जब सत्संग में आया वो, तो सत्संग ने साफ कह दिया कि तुम्हारे पास धन भी बहुत है, तुम्हारा मान भी बहुत है, पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति भी ना। पर यदि तुम्हारे भक्ति नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी नकटी है, और नकटी जिंदगी कांच के सामने नहीं जाती। आप भले बुला के लाना, यहां 5-7 दिन में वही लोग आएंगे जो आने लायक बन गए हैं, ने संस्कार है, ने कोई पुरबला पुण्य है। आप कभी कोशिश भी करोगे तो नकटे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नकटों से अवाएगा भी नहीं, और नकटों को कभी ले आओगे भी तो बेचारे भाग जाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि जीवन में अच्छा तो कुछ नहीं करा। अंदर उथल पुथल होती है, क्योंकि वो जब ईश्वर के सामने भी गए, एक नारी यदि लीपती हुई, एक नारी यदि दीपावली की साफ सफाई करती हुई कांच में देखने जाएगा, तो उसको लगेगा आज तो पूरी बेकार हो गई है, छार ही छार हो गया। ठीक है, अज्ञानी को लाओगे, दुराचारी को लाओगे, बहुत हिम्मत करना पड़ेगी उसको बैठने के लिए, क्योंकि उसे सामने से लगेगा कि आओ गुणवती किया प्रभु जी मैंने, आओ गुणवती किया, आओ गुण प्रभु जी मैंने, आओ गुणवती किया प्रभु जी मैंने, आओ गुणवती किया, आओ गुण प्रभु जी मैंने, आओ गुण। और अवगुण है इसलिए वह उसको हटाएगा। कांच में कभी देख भी लिया और चेहरा खराब है तो लाजे मर जाएगा और एकदम धोने जाएगा, उठेगा। ऐसा का ऐसा हमारे द्वारा जाने अनजाने कितने ही पाप हो जाते हैं, अशुद्धि हो जाती है। वो जब हम सत्संग में बैठते हैं तब हमारे भीतर एक ऐसी हलचल पैदा करती है जो उठा करके ले जाती है, जिससे कह सकते हैं कि मेरा पाप आड़े आ रहा है। पर जब ऐसा है तो फिर भी कहा गुरु धोबी शिष कापड़ा। यदि गंदे हैं, अवगुण है, तो कांच ने यह तो बता दिया कि तुम्हारा चेहरा पे दाग है, लेकिन कांच से ही कहा कि कांच तूने ही बताया है और तेरे में ही देखकर मैं साफ करूंगा। हे धर्मगुरु, आपने ही मेरे को अपने भीतर की दुनिया से परिचित कराया, अब आप ही मेरे पे कृपा करो और मुझे भीतर से पवित्र करो। और पवित्र करने के लिए साबुन सोडा नहीं, भगवान के नाम का स्मरण। तो आप सब भाई बहन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं और अपने आप को भीतर से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मलिनता तो हम सब में है, जन्मजात दोषी हैं, पर उस दोष को धोने के लिए श्रीमद् भागवत के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होता है। आप सब एक साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो भी आज ही नहीं, नित्य प्रति। जैसे ही कथा में आओ, आसन पे बैठो,
और उस नाम का स्मरण करो। उस नाम से वह दाग मिटेंगे जो भीतर है, और वह यहां बैठने लायक बनाएंगे ताकि 7 दिन तक कोई विघ्न न हो और हम अपने आसन पर शरीर की स्वस्थता में भी रहें, मानसिकता से भी स्वस्थ रहें और पारिवारिक सामाजिक कोई अड़चन भी ना आवे। तो आप एक साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नाम भी निकलने, आज पहला दिन है ना, तो कम निकलेगा। हर नाम ओम से शुरू होता है। ओम की एक ध्वनि है। आप कोई भी मंत्र बोलोगे, भले श्री गणेशाय नमः, तो ओम श्री गणेशाय नमः ओम निकले। ये ओम क्या है? ये नाभि से उठता है और सहस्त्रार कमल तक जाता है, ऊपर तक। ओम ये नाम नहीं है, नाद है, संगीत है। अपनी भाषा में इसे समझ लो। जब आप अपने बाथरूम में, मोरी में स्नान करो तो कभी कभी उस नाली में कोई कचरा फंस जाता है, तो फिर पानी नहीं निकलता है, और पानी नहीं निकले और चौक हो जाए, वो उधर से इधर आने लग जाए, तब आप क्या करोगे? एक लंबा बांसड़ा लाओगे और लंबा बांस लाके उस नाली में 5-10 बार जो यूं 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 कर दो तो पानी भरेगा। ठीक है ना? तो ये ओम कहीं है, ओम यो लंबो बांसड़ो है और यो सुआसड़ो है। सुआसरा में रहकर नहीं बोलोगे तो क्या करोगे? फिर करो नमो भगवते ये ओम क्या है? हर मंत्र में, आप भले किसी धर्म को मानने वाले हो, कोई मंत्र आप मानते हो, इष्ट मानते हो, पर ओम तो सब लगाते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हाँ, उनकी भाषा में अंतर हो सकता है, पर इस बांसड़े में अंतर नहीं हो सकता। जिनके पास बांस है बांस, पाइप है पाइप, जिनके पास जो मिल जाए उससे, पर नाला तो साफ सबको करना हो। और ये भीतर से नाम क्यों नहीं निकले? ये कभी सुनते हैं ना, लोग भजन नहीं करे, भजन में मन नहीं लगे, भगवान का नाम नहीं निकले, भीतर से क्रोध आए, मोह पैदा होए, वासना पैदा होए, पर भगवान की भक्ति क्यों नहीं होती? भगवान का नाम भीतर से क्यों नहीं निकले? वो नाली चौक हो गई है, उसमें कचरा ने, कूचड़ा ने, कागज ने, पत्थर ने, कांकरे ने, मिट्टी ने, वो राख बर्तन मांजने की फंस जाती है नहीं, तो फिर निकलती नहीं है। ऐसा का ऐसा रोज तो टीवी देखो, रोज गंदे गंदे गाने सुनो, रोज गंदी गंदी बात पढ़ो, रोज गंदी गंदी बात कानों से सुनो, ये सब क्या है? वही नाली में कचरा, और कचरा फंस जाने से भीतर से नाम नहीं निकले, सब अटके हैं, नहीं बैठा रहा है,
संत महात्मा भले कह रहे हैं कि 2.5 घंटा बैठो साधना करो, कोई कह रहा है कि नाम जपो, गायत्री जपो, मंत्र जपो, माला जपो, कह रहे हैं, लेकिन जपे कैसे? वो थोड़ी देर बैठे, आलस आए, बगासी आए, खुंजली चले ने पाछा उबा हो जाए, क्योंकि वो कूचड़ा फंसी गया मां। अब उनके बस का काम नहीं। वह नारी तो बेचारी बर्तन मांजती थी, साबुन सोडा लगाती, कपड़े धोती, बाथरूम में अपने नहाना धोना, कपड़ा बर्तन, ये काम होते रहते थे उसके अंदर। पर जिंदन वो नाली बंद हो गई ने पानी उभराने लगा, तब तो उसने घर में कहा अपने पति से, अपने बालक से, देवर जेठ से, क्या तो अपनो नाड़ो बंद हुई क्यों के जखाए थे, पानी नहीं निकले ने, बाथरूम में देखो पानी पानी उभरा ने, गंदा पानी आए उधर से। अब गंदा उधर जाना चाहिए, जो गंदा इधर आ रहा है। उनने भी देखा भाई कपड़े कहां धोए हैं, तो सब गंदगी इधर आ रही है। ने कहा ठीक है, इसको ठीक कराना पड़ेगी, कुछ फंसा जरूर है भीतर। पर वो औरतों के बस का काम नहीं, वो तो बेचारी के अलग हो गई। पर वो आया कोई मोटा ताजा आदमी, लाया लंबा बांस और उन्हें कि तुम सब सर की जाओ, अब मारे बिड़वा दो। ठीक है, ये गंदगी उधर से इधर आ रही है, जबकि जाना चाहिए, पर गंदे विचार हो रहे हैं और गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। कभी कल्पना करिए आपने कि मेरी भीतर की नाली चौक क्यों हुई? जब इधर तो सुनते हैं गोपियों की कथा में कि मारे सपना में आयो सांवरियो, मारे सपना में आयो, मारे सपना में आयो सांवरियो, पर ये तो मीरा जी ने कहा है, गोपियों ने कहा है, सेजोर जना ने कहा है। अपने से कोई पूछे क्यों तुम्हारे कहीं आयो सपना में रात, अपने से कोई गवा ले, अपने से कोई अंतर्मन की बात खिलवा ले, ये अपने हाथ पे कोई गंगा की लोटी धर के पूछा लेके सपना में कौन आयो, तो वो कहते भी ला जाएगा और सुनते भी ला जाएगा। आना चाहिए था सांवरिया, आना चाहिए था गुरु, आना चाहिए था गोविंद, आना चाहिए था कोई मंदिर, आना चाहिए था कोई कथा भागवत ऐसा पंडाल का दृश्य, आना चाहिए थी बहती हुई गंगा, कोई तीरथ का दृश्य, पर वो एक गंदा गंदा और लोग समझ नहीं पाते हैं ये सब क्यों हो गया है और ये सब कैसे हो जाता है। और होता है, रोज होता है। रात में आ जाए तो कभी कहने अचेत था, नींद में था, लेकिन दिन की व्यवस्था बिगड़ गई। दिन में भी वही होता है, जिससे रात में नफरत हो गए वह चीज दिन में भीतर से उपजती है। वो सब गंदे विचार मलमा जैसा फंस गए। अब ये चाहता है कि निकले, भगवान का नाम निकले, उसके गुणानुवाद निकले, चलते फिरते सोते उठते मेरे में से नाम ही नाम निकले। लेकिन अब चाहिए उस ध्वनि की जरूरत। इसलिए आपसे कहना पड़ा, ये तो विशेष ध्यान की बात है जो अगली कथा में आपसे करेंगे। ये ध्वनि ये नाभि से ब्रह्मारंध्र तक का कचरा निकालती है, इसलिए हर नाम के आगे ओम लगता है। पर आप रोज बैठो यहां आके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू होना, ताकि कभी कोई पाप बीच में आड़े आएगा आपको आत्मा और परमात्मा के बीच, तो वो अलग हट जाएगा। दूसरी बात, पाप भी आड़े आए
अशांति बढ़े, दुख बढ़े, किसी भी प्रकार की अपनी अंदर की या बाहर की कोई समस्या हो, तो गुरु और गोविंद को छोड़कर कभी किसी से नहीं कहना। हमने एक सबसे गलत स्वभाव बना लिया है। हमें कुछ भी होता है, पड़ोसी से बात करते हैं, गांव में बात करते हैं। आज सब भाई बहन सुन रहे हो, एक तय कर लो कि मैं जब भी कुछ भीतर समस्या होगी, चाहे वो घर में हो चाहे हृदय में हो, मैं गुरु और गोविंद को छोड़ के किसी से नहीं कहूंगा, और को तो उनसे ही कहो। क्योंकि जो दुख दूर कर सके, जो बांस से वो कचरा निकाल सके, उससे कहो। बुखार आ गया, यह बात डॉक्टर से कही जाए तो काम किए, परिवार के लोग क्या करेंगे? पर हमने कभी भी प्रार्थना नहीं करी। और श्रीमद् भागवत यहीं से शुरू है। देव ऋषि नारद भ्रमण करने लगे, संसार के सब लोग छोटे छोटे दुखों से परेशान हैं और बड़ा बना लिया। अनेक प्रकार की समस्याएं दिमाग में, दुखी हैं सब। वो दुखी देख करके ये नहीं कि जन चर्चा नहीं, गांव में नहीं, देखते गए और सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे। आपने जब भी कथा सुनी होगी, कोई भी कथावाचक ने कथा शुरू करी होगी, तो सबके पहले यही कहा होगा, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद संसार के लोगों के दुख को देख के बड़े विकल हुए और भगवान श्री हरि से जाकर निवेदन किया कि संसार के लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी है। तो इस कथा की शुरुआत ने ही हमें प्रेरित कर दिया कि दुख पड़ जावे तो भगवान से को, इंसान से मत कहना, इसके बस से बाहर है, यहां तो सब दुखी है। कौन सुखी है? नारद जी कह रहे हैं कि मैं सोचता था ग्रस्त में दुखी हैं, तो मैं सन्यासियों के पास पहुंचा तो सन्यासी और ज्यादा दुखी। मैंने सोचा तीर्थों में चलो तो वहां और ज्यादा समस्या। मैंने सोचा मंदिरों में चलो, वहां और ज्यादा हाय हाय। कहने वाला आदमी घूम फिर के सब दूर के गया, गृहस्थियों में मिला, हाय हाय मच रही। सोचा ये बेचारे तवा है, इनको संसार की जिम्मेदारियां हैं, अपन चलो साधु सन्यासियों से मिले। लेकिन वहां गए, वो भी कह रहे हैं भाई कोई मानता नहीं है, मेरी कोई नहीं सुनता है, ये मेरी गादी है, वो मेरा चेला है, मैं उन गुरु का चेला हूं, ये मेरे नाम से है, मैं इस मठ का मालिक हूं। उन्हें सोचा ये जो गृहस्थ में समस्या वो तो इनके मठ में भी है। उन्हें सोचा मंदिरों में चलो, मंदिरों में गए, वहां भी वही हाय हाय, वही दौड़ धूप, वही पूजा, वही साहित्य, वही दान, वही दक्षिणा को लेकर के विवाद खड़े हैं। तीर्थों में गए तो वहां भी कपड़े फट रहे हैं, कोई किसी की कॉलर इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। तुम मेरे यजमान होते हो, तुम मेरे यजमान होते हो, इधर आओ। नारद जी ने सोचा कि कहां चलना चाहिए और किससे कहना चाहिए, यहां जहां जाऊं वहां सब दुखी। तब वह सीधे भगवान नारायण के पास गए। आपके घर में ही भले ठाकुर जी का सिंहासन हो, आपके आराध्य देव हो, उनके सन्मुख बैठ के अपनी निजी समस्या का वर्णन करना कि प्रभु ऐसा ऐसा उलझ गया हूं, आप कृपा करो। कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी उलझे कि हे गोविंद, हे
गोपाल, हे गोविंद। बोलिए, हे गोविंद, हे गोपाल। हे भव से पार उतार दो, हे भव से पार उतार दो। हे गोविंद, हे गोपाल। बोलिए, हे गोविंद, हे गोपाल। भव से पार उतार दो, ये भव से पार उतार दो। वो तो सही ना, आपको तो कथा में गवाह मिल जाती है कि द्रौपदी में विपदा पड़ी तो सब मठाधीश आसपास बैठे, परिवार और रिश्तेदार के लोग बैठे, कोई ने भी उसके दुख दूर नहीं किए। भगवान श्याम सुंदर से की, उसी वक्त साड़ी बढ़ने लग गई। तो फिर गवाह है कि नहीं आपके पास कि दुख पड़े तो उससे को वहीं जाओ। जितनी देर आप लोगों के आगे बैठ के अपने घर का रोना रोते हैं, इतनी देर शायद भगवान के आगे बैठ के भजन करते ना, तो पाप आधे घट जाते हैं। पर यूं बैठे रहते हैं और सब घर के गीत सुनाया करते हैं। गुरु गोविंद, अब समझो, नारद जी निकले, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी दुखी है।